राधे राधे भक्तों, आज हम आपको भक्तमाल की कथा के अंतर्गत भक्त नामदेव जी की कथा सुना रहे हैं। नामदेव जी विष्णु स्वामी संप्रदाय में भगवान के ऐसे भक्त हुए कि बालकपन में ही भगवान के वश में हो गए थे। इनके गुरु का नाम ज्ञानदेव जी था। भगवान विष्णु के अंश से इनका जन्म हुआ था। इसका पूरा विवरण इस प्रकार से है कि वामदेव नामक एक छिपी पंढरपुर गांव में बड़ा भक्त था। उसकी एक पुत्री बाल विधवा थी। जब वह 12 वर्ष की हुई तो उसको प्रेम पूर्वक ईश्वर भक्ति की तरफ मन लगाने का उपदेश दिया गया। उस लड़की के मन में भी यह बात समा गई और उस दिन से दिन रात उसने सब काम छोड़कर भगवान की ऐसी सेवा की कि भगवान भी प्रसन्न हो गए। जब इस लड़की के हृदय में समय पाकर काम से भोग की इच्छा हुई तो भगवान ने उसकी यह इच्छा पूरी की, अर्थात भगवान की इच्छा से उसको गर्भ हो गया। गांव में जब यह खबर फैली तो बड़ी निंदा होने लगी। लोग तरह तरह का भ्रम करने लगे। आखिर वामदेव ने भी यह सुना तो उनकी बड़ी शर्म मालूम हुई और लड़की को बुलाकर सवाल पूछा। लड़की बोली, पिताजी, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने भगवत भक्ति में चित्त लगाया था। उन भगवान की कृपा से ही यह सब कुछ हुआ है। इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है। यह समाचार सुनकर वामदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे समय पूरा होने पर उस लड़की के गर्भ से एक लड़के ने जन्म लिया। वामदेव जी उस समय ऐसे प्रसन्न हुए कि अपना सब धन गरीबों को तथा साधुओं को लुटा दिया और उस लड़के का नाम नामदेव रखा गया तथा अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करने लगे। अब जो अभागे भगवान से विमुख थे, भक्ति रहित थे, जो भगवान की महिमा को नहीं मानते थे, उनका सब संदेह दूर करने के लिए वामदेव जी को भगवान के कहे हुए विशेष वाक्यों का स्मरण हो आया। भागवत के दूसरे स्कंद में भगवान ने कहा है कि जो प्राणी निष्काम पूर्ण कामना अथवा मुक्ति की इच्छा से सच्चे और दृढ़ हृदय से मुझको भजते हैं, उनकी सब कामनाएं मैं अपने आप से पूर्ण कर देता हूँ। फिर संसारिक कामनाएं यदि पूर्ण कर दूँ तो क्या विशेषता है। जो भगवान अपने भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए तरह तरह के अवतार धारण करते हैं, ऐसे भगवान यदि अपने किसी भक्त की काम इच्छा भी पूरी कर दें तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यदि भगवान का अवतार धारण करने का तथा गोपिका कुब्जा आदि के चरित्रों पर विश्वास है तो भगवान के अंश से नामदेव जी का जन्म होना भी बिल्कुल सत्य ही है। निदान बालक नामदेव दिन दुना रात चौगुना बढ़ने लगा। उसको जन्म से ही भगवान से कुछ स्वाभाविक प्रेम था। जो जो बड़ा होता जाता था भगवान की तरफ रुचि बढ़ती जाती थी। बराबर के बालकों में यदि खेलने जाता तो सेवा पूजा के खेल ही खेला करता था। जिस प्रकार से वामदेव जी अपनी मूर्ति को वस्त्र आभूषण पहनाकर उसकी सेवा पूजा करते थे, उसी प्रकार से यह बालक नामदेव भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर अन्य बालकों के साथ वस्त्र आभूषण पहनाकर खेल करता था। अपने नाना से भी उनकी मूर्ति बार बार हट करके मांगता था, किंतु वह बालक समझकर टाल देते थे। एक दिन वामदेव जी ने कहा कि प्रिय नामदेव, मैं किसी कार्यवश 2-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे पीछे से तुम मूर्ति पूजन करना, इसमें किसी प्रकार का विघ्न ना होने पाए। ऐसी आज्ञा देकर वामदेव जी चले गए। नामदेव जी की उसी संध्या से सेवा पूजा करने की इच्छा बलवती हो गई और जब देखा कि गऊ अभी तक चरकर नहीं आई है तो स्वयं जंगल में चले गए और दूध काढ़ के ले आए। घर आकर माता से बोले, शीघ्र दूध गर्म करो, भगवान का दूध पीने का समय हो गया है। दूध के गर्म हो जाने पर उसमें सुगंधी और मिश्री मिलाकर बड़े प्रेम से कटोरा भरकर भगवान के सम्मुख रखा, किंतु हृदय में डरते ही रहे कि कुछ अपराध ना हो गया हो। इस कारण बड़े दीन वचनों से डरते डरते प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, यह दूध तैयार है, कृपा कर इस दास पर अनुग्रह कीजिए, इसका भोग लगाइए। किंतु भगवान ने दूध नहीं पिया। नामदेव जी सभी अभी तक बालक ही थे, इसलिए सोचा कि जिस प्रकार से बालक बहलाने से दूध पीते हैं उसी प्रकार ये भी पिएंगे। ऐसा विचार कर बड़े प्रेम से मनाने लगे, हे नाथ, इसे तनक चक्कर तो देखो, इसमें कैसा स्वाद है। मैंने इसमें बहुत सारी मिश्री डाली है जिससे बहुत मीठा हो गया है, गर्म भी खूब किया है। किंतु भगवान किसी प्रकार से भी राजी नहीं हुए।
तब वह भी अन्न जल को त्याग कर भूखे प्यासे वहीं पड़ गए। 2 दिन तक बराबर पड़े रहे। अब तीसरा दिन हुआ। इन्होंने सोचा कि आज नाना आने वाले हैं, यदि आज भी भगवान ने दूध ग्रहण नहीं किया तो नाना समझेंगे कि मेरी सेवा करने में कुछ त्रुटि रह गई है। ऐसा सोचकर फिर खूब अच्छी तरह से दूध गर्म करके मिश्री डाल के भगवान के सम्मुख ले गए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। भगवान ने जब आज भी नहीं सुनी तो इनको बड़ा रंज हुआ। एक छुरी लाकर अपना गला काटने को तैयार हो गए। जब भगवान ने नामदेव जी की ऐसी प्रीति देखी तो बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत प्रकट होकर एक हाथ से छुरी छीन ली और दूसरे हाथ से दूध का कटोरा लेकर पीने लगे। जब कटोरे में बहुत थोड़ा दूध बाकी बचा तब नामदेव जी ने कहा, प्रभु मुझे 3 दिन व्रत करते हो गए हैं, कुछ दूध मुझे भी छोड़ोगे या सब आप ही पी जाओगे। भगवान ने यह सुनकर मुस्कुराने लगे और बचा हुआ महाप्रसाद उनको दे दिया। अनंतर वामदेव जी जब वापस आए तो उन्होंने पूजा का सब हाल पूछा। नामदेव जी ने जो कुछ हुआ था सब कह सुनाया। तब वामदेव जी ने कहा, हे पुत्र, बिना आंखों देखे तो इस चरित्र पर विश्वास नहीं होता। नामदेव जी ने कहा कि आज रात को दूध पिलाने के समय सब चरित्र आंखों से देख लेना। और रात को उसी प्रकार से एक हाथ में छुरी और दूसरे हाथ में दूध का कटोरा लेकर भगवान के सम्मुख पहुंच गए। साथ में नाना भी गए। भगवान ने तुरंत दूध का कटोरा पी लिया। यह देखकर वामदेव जी को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। धीरे धीरे यह खबर नगर में विख्यात हो गई। अनंतर बादशाह ने जब यह चर्चा सुनी उसने नामदेव जी को अपने पास बुलाया और कहा, हमने सुना है कि आप बड़े सिद्ध हैं, हमें भी अपनी सिद्धता का कोई चमत्कार दिखाइए। नामदेव जी ने कहा, हे बादशाह, आपने मिथ्या सुना है। मैं न कोई महात्मा हूँ और ना ही कोई सिद्ध हूँ। हाँ, यदि कोई साधु संत आ जाता है तो भरसक उसकी सेवा अवश्य करता हूँ। बादशाह ने उनकी यह बात नहीं मानी। बोला, देखो ये गाय मरी पड़ी है, अपनी सिद्धता से इसे जला दो, अन्यथा राजदंड के भागी हो जाओगे। तब नामदेव जी ने भगवान का स्मरण करके बड़ी सुरीली राग से एक पद गाया, विनय सुनियो जगदीश हमारी, तुमरो ही दास मोहि तुमरो ही बल, कीजिए कृपा मुरारी। इस पद के गाते ही भगवान की ऐसी कृपा हुई कि गाय तुरंत उठकर खड़ी हो गई। बादशाह ऐसा चमत्कार देखकर चकित हो गया और भगवान की भक्ति पर विश्वास होने लगा उसे। उसी समय हाथ जोड़कर नामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा और अपराध की क्षमा मांगी तथा बोला कि हे महात्मन, आपको माल खजाना धन गांव जो भी चाहिए ले जाइए, सब आपका ही है। नामदेव जी ने कहा, बादशाह, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अब आप जाने की आज्ञा दीजिए। किंतु बादशाह के बहुत आग्रह करने पर वे सोने का एक जड़ाऊ पलंग लेकर चले और रास्ते में एक नदी मिली, उसी में वह पलंग डाल दिया। बादशाह ने जब पलंग नदी में डाल देने का हाल सुना तो उनको बड़ा क्रोध आया। उनको फिर पकड़वा कर बुलाया और उनसे अपना पलंग मांगा। नामदेव जी ने नदी में सैकड़ों पलंग एक से एक बढ़िया निकाल कर पटक दिए और बोले, बादशाह, इनमें से तू अपने पलंग को पहचान कर ले ले। बादशाह यह देखकर अपनी मूर्खता पर बड़ा पश्चाताप करने लगा और इनके चरणों पर गिरकर बुरी तरह गिड़गिड़ाने लगा। बोला, महाराज, इस दास का अपराध क्षमा करो और मेरे योग्य जो सेवा हो सो बताइए। तब नामदेव जी ने कहा कि आज से तू किसी साधु संत को मत सताइयो और हमें फिर इस प्रकार से ना बुलाइयो। बस हम इतना ही तुमसे मांगते हैं और हमें कुछ चाह नहीं है। ऐसा कहकर नामदेव जी ने अपने स्थान को प्रस्थान किया। नामदेव जी पंढरपुर के मंदिर में भगवान के दर्शन को नित्य जाया करते थे। एक दिन जब वे दर्शन करने गए तो मंदिर में बड़ी भीड़ थी। इस डर से कि कोई जूता चुरा ना ले जाए, उन्होंने दोनों जूते दुपट्टे से अपने कमर में बांध लिए और मंदिर के भीतर में चले गए। वहाँ जाकर कीर्तन करने लगे। दैवयोग से एक जूते की नोक बाहर निकली रह गई। वह मंदिर के पुजारियों ने देख ली तब तो बड़े क्रोधित हुए और उनको धक्का मारकर मंदिर के बाहर निकाल दिया। नामदेव जी को मंदिर से बाहर निकाले जाने का कुछ भी रंज नहीं हुआ और ना ही कुछ हर्ष हुआ, बल्कि मंदिर के पिछवाड़े में जाकर बैठ गए और हृदय से भगवान का ध्यान करके कहने लगे, हे प्रभु, आपने मुझे जो दंड दिया है
उसकी तो मुझे कुछ चिंता नहीं है, किंतु आपको छोड़कर मैं अब कहाँ पर जाऊँ, क्योंकि आपके सिवाय मेरी और कहीं गति नहीं है, ना ही मेरी और कोई इच्छा है। हे प्रभु, अन्य मनुष्यों को तो आपके दर्शन हो रहे हैं, लेकिन मैं तो केवल अपने कान से ही आपका कीर्तन सुनकर संतोष कर लेता हूँ। यह सुनकर अपनी हीनता का एक विष्णु पद गाया, जिसमें भगवान को उल्लाना भी दिया। हीन जाति मेरी यादव राय, इस पद को गाने लगे। नामदेव जी की दीन पुकार सुनकर भगवान ने क्या किया, यह तो हमारी सोच से भी परे है। यह सब जानने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करें। अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।